नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। 2023 में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी की समीक्षा की बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में मंगलवार को भोपाल में बीजेपी के दफ्तर के अंदर उस समय हंगामा मच गया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि औपचारिक तौर पर ये बैठक अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि सिंधिया अचानक बीच में खड़े हुए और बैठक को छोड़कर चले गए। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि सिंधिया वायरल से परेशान चल रहे थे, इसलिए उनको बैठक को छोड़कर जाना पड़ा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के नियुक्ति को लेकर के खासा नाराज चल रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अलग अलग करके बात की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सिंधिया इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जा सकती है। सिंधिया की और उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप के साथ जो चल रही है उस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कौन सी बात सही लग रही है कि दो बातें हैं कि सिंधिया नाराज चल रहे हैं, उन्होंने कोई मैसेज देना था इसलिए वो बैठक छोड़कर चले गए, या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो वायरल से परेशान थे इसलिए वो बैठक में आए और फिर छोड़कर चले गए? अब देखिए, सिंधिया जी को वायरल था कि नहीं हेमंत जी, ये तो डॉक्टर बता सकता है, सिंधिया जी बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर खबर वायरल हो गई है कि वो नाराज हैं और बाइकआउट करके चले गए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि हमें आपके जो सवाल है उसका जवाब देने के पहले एक बार फिर से ये समझ लेना चाहिए कि आज बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में जो है वो सिंधिया जी की बदौलत और उनके जो सपोर्टर्स की बदौलत है। पिछले कुछ समय पहले जो एक राजनीतिक गतिविधियां हुई थी उसके बाद ये सरकार बनी। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंधिया के टेंट्रम्स जो है वो थ्रो कर रहे हैं और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है अभी भी कि उनको सहन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है और ये शायद सत्य है भी। जो बीजेपी में जो कुछ दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी में जब से सिंधिया जी का फैक्टर उदय हुआ है तब से बीजेपी में एक वर्टिकल डिवाइड हुई है, ऊपर से नीचे तक एक दरार पड़ी हुई है और छोटे बड़े मझोले नेता इस डिवाइड के कारण अपने अपने एक एग्जिस्टेंस का अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कई नेताओं को। और इस जो ये मुद्दा आज का जो मुद्दा है उसमें भी ऐसा ही माना जा रहा है। जिन सज्जन का आपने नाम लिया, अभय चौधरी जी का, जिनको ग्वालियर में जिलाध्यक्ष बनाया गया, ऐसा कहते हैं कि सिंधिया जी उनकी नियुक्ति से खासे नाराज हैं। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वहां जिला अध्यक्ष, उनके बारे में कहा जाता था कि वो बीजेपी के एक काडर के ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं थे। लेकिन अभी जो चौधरी जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ग्वालियर चंबल संभाग में जो सिंधिया जी के विरोधी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके खासम खास हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी की जो इक्वेशन है, राजनीतिक जो इक्वेशन है ग्वालियर चंबल संभाग में, वो सब जानते हैं। तो सिंधिया जी इससे खासे नाराज हैं। उनका समर्थकों का कहना है कि चौधरी जी की नियुक्ति के वक्त सिंधिया जी को ना इत्तला दी गई, ना उनसे इस बात की परमिशन ली गई, तो किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ था। इसके कारण सिंधिया जी काफी नाराज थे। उन्होंने बीजेपी से बात की, बीजेपी के नेताओं से बात की, दिल्ली में बात की, यहाँ बात की, और फिर आज हम सब ने देखा है कि उन्होंने एक मैसेज दिया है यहाँ पर आके कि वो आए। और क्या सर, हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या सिंधिया जी, मतलब क्योंकि ये बात तो फिर दिल्ली तक जाएगी, क्या एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के जो नाराजगी चल रही है उसको लेकर इतना बड़ा कदम उठाएंगे? लेकिन उससे पहले मैं ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई उनको वायरल था, लेकिन जो उनका प्रोग्राम सिंधिया जी का जो रिलीज हुआ था, जो उन्हीं के प्रवक्ताओं ने रिलीज किया था, उसमें तो ये कहा गया था कि सिर्फ उनका कल वो दिल्ली से रात को आए और आज सिर्फ उनका भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेना था, इसके अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम तय नहीं था। तो यदि वो वायरल से परेशान थे तो वो दिल्ली से क्यों आए, या फिर उनका इतना ज्यादा अचानक मीटिंग के अंदर वायरल से तबीयत खराब होगी कि वो चले गए? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। और राजनीति में कहा जाता है कि एक जैसे क्रिकेट में एक टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, वैसे राजनीति में भी टाइमिंग का और एक मैसेज देने का बहुत महत्व होता है। बहुत सारी चीजें टाइमिंग और मैसेज से ही रेगुलेट होती है। टाइमिंग और मैसेज के ऊपर मैं आपको जरा सा बताऊंगा इस बात को लेकर के, जो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जो पिक्चर्स रिलीज हुई हैं कोर कमेटी की बैठक की, उसमें हर व्यक्ति टॉप लीडर वहां पर मौजूद है, बैठक में दिख रहा है और वहां पे पुष्प भी चढ़ा रहा है, लेकिन सिंधिया जी किसी भी एक भी पिक्चर में दिख नहीं रहे। देखिए, यही तो टाइमिंग है कि जब सब लोग वहां पर उपस्थित हों तब ऐसा मैसेज देना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वही सिंधिया जी ने करा, बिना कुछ कहे
उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और सिंपली वो मीटिंग से बाहर निकल आए। अच्छा सर, ये अगला सवाल जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो ये कि क्या मतलब वो, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप तक भी बात जाएगी अगर ये नाराजगी है तो क्या एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर इतनी बड़ी नाराजगी हो सकती है कि वो इस तरह से बहिष्कार किया जा सके, और क्या बीजेपी उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट कर रही है। फिर हम वही चीज याद दिलाएंगे कि आज जो सरकार है वो शायद सिंधिया जी की बदौलत ज्यादा है सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की। तो जो आपने कहा था कि उनके टेंट्रम्स सहे जा रहे हैं, वो बिल्कुल है, उनके टेंट्रम्स सहे जा रहे हैं। और ये एक छोटी सी बात नहीं हो सकती। एक जिला अध्यक्ष बीजेपी का बनाया है, उसमें एक अहम का सवाल भी होता है, कहाँ बनाया है? ग्वालियर शहर में। ग्वालियर सिंधिया जी का गढ़ है, राजनीतिक गढ़। वहां अगर वहां का जो बीजेपी चीफ होगा, अगर वही उनका समर्थक नहीं होगा और उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट का समर्थक होगा, तो फिर सिंधिया जी को लेके उनके समर्थकों में क्या मैसेज जाएगा? जी अच्छा सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि सिंधिया जी पहले कांग्रेस रजीम में भी नाराज हुए थे। जब वो नाराज हुए थे तो उस समय कह रहे थे वो कि हम सड़क पे उतर आएंगे, तो बड़ा वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि उतर के दिखाएं, और उन्होंने फिर उतर के दिखाया भी। अब यहाँ उन्होंने कभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन अगर नाराजगी चल रही है तो यहाँ विकल्प क्या है उनके पास? देखिए, उनके पास अभी मतलब इस तरह क्राइसिस इतनी ज्यादा गहराई नहीं है कि वो इस तरह की बातें हो कि मैं सड़क पर उतर आऊंगा और फिर उस बात का कोई जवाब दे। अभी तो उन्होंने सिंपली कुछ कहा ही नहीं है जी। उन्होंने तो एक मैसेज दिया है कि मेरे को जो आपने किया, राजनीतिक कदम उठाया, वो मुझे ठीक नहीं लगा जी। तो उन्होंने एक सिंपल बिना एक शब्द बोले एक मैसेज दिया है, और आज सब मीडिया वही चीज डिस्कस कर रही है। बीजेपी में भी एक मैसेज गया है यहाँ से लेकर दिल्ली तक कि सिंधिया जी नाराज हैं, सिंधिया जी को वो बात अच्छी नहीं लगी। तो अभी उतनी क्राइसिस डीप नहीं हुई है जितना कांग्रेस के वक्त में हुई थी वो सड़क पे आने वाली बात। और बीजेपी ने अभी इसका कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने केवल यही बोला है कि भाई उनको वायरल फीवर था। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अभी फिलहाल ये है कि सिंधिया जी को वायरल फीवर था, इसलिए वो कोर कमेटी की बैठक को छोड़कर चले गए। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर फैक्ट है कि सिंधिया जी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से फिलहाल नाराज चल रहे हैं। एक वजह ग्वालियर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस रजीम में अपनी नाराजगी दिखा पाने में सक्षम थे, उस तरह से शायद भारतीय जनता पार्टी के रजीम में वो नहीं दिखा पाएंगे। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।